मैं मुक्तिबोध, अग्निवेश जी का शिष्य। हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इस इंसानी समाज में हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद की जरूरत पड़ती है। जब एक शक्तिशाली किसी धनवान से मिलता है तो शक्तिशाली को मिलता है धन और धनवान को मिलती है शक्ति। हम वो शक्ति आपको दे सकते हैं। शक्ति? कैसी शक्ति? आज्ञाराम जी, आप जिस तरह के कारोबार में हैं उसमें कई तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे लाइसेंस, परमिशन, जमीन, लेबर यूनियन। और ये बाधाएं तभी दूर हो सकती है जब आपके पास शक्ति हो। तो आप मुझसे सौदा करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसे सौदा कहना उचित नहीं होगा। ये तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो उसे सौदा नहीं कहते। यही शांति का आधार है। तो आप इस समाज में शांति लाना चाहते हैं? इस समाज को शांति की नहीं, क्रांति की आवश्यकता है। साहब खुदा कसम साहब, अपने छोटा मोटा जेब कतरा साहब, खाली जेब काटता साहब। आई कसम साहब, अपने उनके बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। और सब में कसम साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब। मेरा यकीन करो साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब। माफ कर दीजिए साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ है? ऐसा नहीं कर सकते। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब। मेरा यकीन करो साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब। आंसू तो है हाँ, मगर आज रोता नहीं कोई। भीड़ है यहाँ हाँ, मगर आदमी बस नहीं कोई। हर एक नजर, हर निगाह आज क्यों है खोई खोई। रस्ते तो है हाँ, मगर आज मंजिल नहीं कोई। ये किस जगह आ गए हम, ये कहाँ गए आ गए हम। तुम्हारा वो आर्टिकल छप गया है, आतंकवादियों की आड़ में मासूमों की हत्या। एक बड़ी इंप्रेसिव फोटो भी छपी है साथ में। अच्छी फोटो खींच देती हो आजकल तुम। क्या आप वही कह रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुम लोगों की तरह इस चीज को नंगा करके, उसे अश्लील रूप देकर सबके सामने टेबल पर सजा भी नहीं सकता। हिपोक्रेसी कहते हैं उसे। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर क्या बुराई है इस हिपोक्रेसी में?
सारी दुनिया इसी पे चल रही है और हमारी सारी मैथोलॉजी इसी पे बेस करती है। बेटा, एक मरते हुए कैंसर के मरीज को रोज ये कहा जाए कि तू जिएगा नहीं, मर जाएगा, कोई बहादुरी की बात नहीं है। और फिर जिस सोसाइटी को तुम नफरत करती हो, गला सड़ा समझती हो, उसमें रहकर देखो, उसे अपना कर देखो, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करके देखो और फिर कमेंट्स पास करो उसके खिलाफ। सैक्रिफाइस वही कर सकते हैं जिनके पास कुछ हो। मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो सही है, मेरे लिए सही। तुम्हारे लिए सही और कितना सही उसका फैसला कौन करेगा? सिर्फ तुम। बेटा, मेरा आईएएस का 32 साल का एक्सपीरियंस है। मैं फिर भी आज दावे से ये नहीं कह सकता कि 100% सही रास्ता कौन सा है। और तुम्हारी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है, तो ये कहना चाहिए कि अभी शुरू होगी। किसकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, इसका फैसला कौन करेगा? आप? तुम तो जानती हो तुम्हारे काम में कितना खतरा है, और ये भी जानती हो ये लोग कैसे हैं। नहीं अंबिका, डर के मारे नहीं, ये गलत है, नैतिक रूप से गलत। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो गलत हो, नैतिक रूप से गलत? अंबिका, क्यों भरा है इतना जहर रागिनी के दिल में? ये सवाल आप कर रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि घर में हर चीज पे पहला हक तुम्हारी बड़ी बहन का है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। ऐसे नहीं कहते। जाओ, जा मेरी बच्ची, ले लो गिफ्ट, खेलो, जाओ। क्यों मारा अपने रागिनी को? हर वक्त गलत बातें सीख रही है आजकल। तेरा मेरा, मेरा तेरा। बच्ची है वो। यही उम्र होती है समझाने की। आपको नहीं लगता हम रागिनी के साथ कभी कभी ज्यादा ही कठोर हो जाते हैं? देखो अंबिका, मैं ये नहीं चाहता कि राधिका को ये महसूस हो कि हम उसके असली माँ बाप नहीं हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसी वजह से हम रागिनी की उपेक्षा कर देते हैं? आज उसका बर्थडे था, आपने उसे विश भी नहीं किया। मैं पूछता हूं, तुमने ये घटिया हरकत क्यों की? क्योंकि घटिया लोगों के साथ घटिया हरकत की जाती है। Behave yourself. I did what she deserved, Dad. वो हर चीज जो मेरी होती है ये छीन लेती है। Bitch. Shut up! तुम्हें ऐसी बातें करते हो शर्म नहीं आती? हैं? मैं तुम्हें बोर्डिंग भेज रहा हूं, एंड दैट इज योर पनिशमेंट। अरे बड़े भैया, लल्ला का फोन है अमेरिका से। अरे बेटे का हेलो। अरे लाले दी जान, क्या हाल है तेरा? अमेरिका जाकर अपने बाप को तू भूल गया है, और नहीं तो क्या, महीने के बाद में फोन कर रहा तू? हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, कब आ रहा है? अरे तू फिक्र ना कर, जल्दी आ जा, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे इतनी कमाई काहे के लिए कर रहा हूं मैं? तेरे लिए तो कर रहा हूं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जल्दी आ जा तू। अरे लालू पांडे, सुना तूने? क्या? बेटा आ रहा है। मुबारक हो सर। बॉम्बे में नाइट क्लब खोलना चाहता है। अच्छा, तो एक काम कर, वो सी ब्रिज एरिया जो है ना, वहां जाके जल्दी से एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद ले। अरे बड़े भैया, यहाँ तो चलने के लिए जगह कम पड़ रही है, फिर ये खाली प्लॉट मिलेगा कहाँ से? और अगर मिल भी गया तो खरीद नहीं सकेंगे। क्यों? अरे जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। अरे आसमान को नीचे जमीन पर लाना
आज्ञा राम मल्होत्रा का काम है। हाँ, लेकिन बड़े भैया, हम जमीन के दाम कम कैसे कराएंगे? कम कौन कराएगा? वो तो खुद ब खुद कम हो जाएंगे। बड़े भैया, हम कुछ समझे नहीं। इसलिए तो तुम लालू पांडे हो और हम आज्ञा राम मल्होत्रा। ये शहर शांत है, लोग आराम की जिंदगी काट रहे हैं। अचानक मशहूर इलाकों में एक धमाका सा होता है, बिल्डिंगें गिरती हैं, लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर एक धमाका। अब लोग पागलों की तरह घबराकर मुंबई शहर छोड़कर भागना चाहते हैं। तब आसमानों को छूते हुए भाव जमीन को चाटना शुरू कर देंगी। लेकिन बड़े भैया, इसमें तो कहीं बेगुनाह मारे जाएंगे। जानता हूं, जब बेगुनाह मरते हैं तो वो सीधा स्वर्ग जाते हैं, और ये जगह तो नरक है भाई, सिर्फ हम जैसे गुनाहगारों के लिए। यहां पे उन जैसों का क्या काम है? सर, कभी कभी आप काफी इंटेंस हो जाते हैं। इंटेंस? नहीं तो क्या चुपचाप देखता रहूं तमाशबीनों की तरह? भीड़ और पॉल्यूशन तो ठीक था, लेकिन आज हमारे इर्द गिर्द एक ही चीज घूम रही है, हर जगह हर पल। हर जगह हर पल? हाँ, हर जगह हर पल वो है डर और खौफ। आज इंसान से आंख मिला के बात करने में डरता है। एक जमाना था जब रात भर लोग जाकर मौज मस्ती किया करते थे, और आज 7 बजे दुबक कर अपने घर में सो जाते हैं। और तुम कहती मैं चुप रहो? दो आदमी मोटरसाइकिल पे आते हैं बाजार में, जहां लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे होते हैं, और वो दो लोग मासूम और निर्दोष लोगों पे गोलियां चला देते हैं। दो लोग बाजार में दिन दिहाड़े, और मैं चुप रहूं? एक स्कूल की बस आती है और वैन में से कुछ लोग उतरते हैं और उन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। मैं चुप रहूं? सर, तो समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रही हो तुम? अरे बूढ़े माँ बाप ये समझ कर कि उनका बेटा और बहू काम से घर वापस आए हैं, दरवाजा खोलते हैं और दो नकाबपोश लोग उन पे गोलियां चला देते हैं, और मैं चुप रहूं? एक गाड़ी में से कुछ लोग उतर कर दूसरी गाड़ी में बैठे हुए लोगों पर गोलियां चला देते हैं, वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। किसी को नहीं मालूम वो गाड़ी कहां से आई कहां चली। मैं चुप रहूं? यह है प्रगति, अर्बन टेररिज्म, बिना मकसद के कोई हिंसा। लेकिन रागिनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, वॉइस ऑफ मासेस, जनता की आवाज। हमें कुछ करना होगा, मुझे और तुम्हें। मुझे?
लेकिन सर मैंने तो अभी कुछ ही सालों पहले अपने करियर की शुरुआत की है। रागिनी तो क्या हुआ? आगे का तुम एक फोटो जर्नलिस्ट हो। जनता की आंख, द थर्ड आई। तुम्हें ये तस्वीरें खींचनी होगी और जनता के सामने लानी होगी। I saw the light in the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love. सर आप तो मेरा बैकग्राउंड जानते ही हैं। मैं लाख चाह कर भी चीज़ों को आम नजरिए से नहीं देख पाती हूँ। जो है वो मुझे एक फरेब, एक झूठ सा लगता है, मानो नाटक हो। जो तस्वीर में है वो नहीं, बल्कि जो नहीं है वही पता नहीं कैसे पर मुझे दिख जाता है। तो जो नहीं है क्या वही है? जो नहीं है रागिनी वही सही है। सर जो हमें दिखता है वो तो महज एक घटना है ना, एक हादसा है। आपने अभी कहा 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, हजारों मासूम लोग मर जाते हैं। ये तो महज एक घटना हुई ना, लेकिन ये घटना कहाँ पनप रही है? इसकी शुरुआत कहाँ है? हो सकता है कि अभी इसी वक्त हमारे इर्द गिर्द ये हादसा कहीं जन्म ले रहा हो और हमें इस बात की खबर तक न हो। Delilah, I just couldn't take anymore.